सभी विद्वान बुजुर्ग, इस महाविद्यालय के सभी छात्रों एवं छात्र बहनों एवं भाइयों, आप सबको विदित है कि आज हिंदी दिवस है। प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति द्वारा जो हिंदी भाषा है उसको भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। लेकिन प्रश्न ये चिन्ह खड़ा होता है कि जो भाषा भारत के लगभग 11 प्रांतों में और 3 केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है, वह आज राष्ट्रभाषा के दर्जे के लिए जूझ रही है। भारत के संविधान के भाग 17 में और अनुसूची 8 में आपका भारत की राष्ट्रभाषा अनुच्छेद 343 से और 351 तक भारतीय राष्ट्रीय भाषा हिंदी के उपबंध किए गए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 कहता है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये कहा गया कि भारत के संविधान की जितने साल आगे बढ़ेगा, 5 वर्ष में 10 वर्ष में भारत की जो हिंदी होगी उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन समय समय पर क्या हुआ कि भारत की जो राष्ट्रभाषा का दर्जा हिंदी को मिलना चाहिए था, वो क्या हुआ कि दक्षिण के जो राज्य हैं उन राज्यों और क्या हुआ कि हिंदी राज्यों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई। 1957 में आपका पंडित गोविंद बल्लभ पंत के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और जिस समिति ने ये कहा था कि जिन राज्यों में टकराव की स्थिति है, इसलिए ये स्थिति होनी चाहिए कि भारत की जो हिंदी है वो क्या होनी चाहिए, सबको जोड़े। हिंदी का प्रभाव क्षेत्र उस गंगा की तरह है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि हिंदी का प्रभाव क्षेत्र उस गंगा नदी की तरह है जो अपने आप में छोटी छोटी नदियों को समायोजित करती है। इसलिए हिंदी जो है वह आज देखिएगा, हिंदी को किसी राष्ट्रभाषा या किसी मान्यता की मैं नहीं समझता हूं कि किसी दर्जे की आवश्यकता है जो बहुसंख्य लोगों के द्वारा बोली जाती है। आज देखिएगा भारत की विश्व की तीसरी भाषा के रूप में हिंदी है और हिंदी वैश्विक फलक पर इतनी बढ़ चढ़ गई है। आप देखिएगा सोशल मीडिया के जमाने में हिंदी में तमाम प्रकार की ऐप, विश्व फलक पर हिंदी तमाम राष्ट्रीय समाचार पत्र, ये सब चीजें हिंदी में प्रचारित और प्रसारित हो रही है। इसलिए भारत ऐसा देश है जो विविधता में विविध, हम सभी भाषाओं का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। इसलिए इस राष्ट्र के अंदर सभी भाषाओं के सम्मान करने की जो पद्धति है, उसी पद्धति के तहत हम हिंदी के साथ साथ जो हिंदी की अन्य बोलियां हैं, अन्य भाषाएं, उन सब का भी क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। पुनः आप सभी लोगों के लिए हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद।